नमस्कार, मैं हूं रंगील सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल जेके राइट वॉइस। आज बात करते हैं एसपीओज भाइयों ने। हमने एक वीडियो उनके रिलेटेड डाला था कि उनकी सैलरी की जो हाइक की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली थी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे पुलिस स्टेशन से ये डाटा मांगा था कि ये कौन कौन लोग हैं और कितनी कितनी सैलरी लेते हैं। उसी के उस वीडियो में उन लोगों ने जो कमेंट्स लिखे हैं, उन कमेंट्स को पढ़कर मैं अंदर से मतलब इतना हिल गया उनकी वो कमेंट्स देखकर। और ये कमेंट्स मैं आज पढ़ के कमेंट में इस वीडियो में जरूर डिस्प्ले करूंगा, और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि आप अपना कमेंट रखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ये आपके साथ जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। पुलिस स्टेशन जाए, वो चौकी पे जाए या कहीं रोड पे अगर खड़ा है तो सिर्फ एसपीओ नजर आता है, क्योंकि जनरल पुलिस का अगर हवालदार रैंक का भी कोई आदमी है तो वो भी अपनी दोस्त जमाता है एसपीओ पर। उनको वो स्टेटस, वो पहचान नहीं दी जाती, उनको एक मतलब कम श्रेणी से माना जाता है। देखो, पेमेंट भले ही कम मिलती है, जम्मू कश्मीर की वो खाकी वर्दी जिसको देखकर लोगों को ये फील आती है कि यार यहाँ पुलिस का कोई आदमी खड़ा है, अगर किसी को कोई खतरा है तो उसको ये लगता है कि नहीं, जम्मू कश्मीर का ये जवान खड़ा है। ये खाकी वर्दी इंसान के लिए एक शेल्टर की तरह होती है कि उसको भरोसा होता है कि अब मैं कहीं ना कहीं सेफ हूं। मगर अब मैं वो कमेंट पढ़ना चाहूंगा आपके सामने जो एसपीओ भाइयों ने हमें लिखे। तो ये कोई दर्शन जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एक 12th पास को 5 साल में परमानेंट कर सकती है, तो एसपीओ जो देश के लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, बीए एमए करके हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इक्वल वर्क करते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कांस्टेबल। जो मैंने बात बोली बिल्कुल साफ और बहुत बढ़िया मैसेज लिखा इस भाई ने। तो ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं, प्लीज, मुझे अपनी मम्मी की कसम है कि सर कांस्टेबल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन एसपीओ का है। सलूट करता हूं मैं एसपीओ को, बिल्कुल आप सही बोलते हैं। तो फिर हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों हो रहा है? अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये एसपीओ की जो स्कीम बनी थी, अगर इसमें नहीं है तो ऐसी स्कीम को बंद कर देना चाहिए। ये उनका कमेंट है और मैं कहता हूं कि सलूट है उस आदमी को जिसने ये कमेंट लिखा है। ये कमेंट बहुत मायने रखता है। ये जम्मू कश्मीर और लेह के लिए जो 60,000 एसपीओज हैं, चाहे वो डिसएंगेज हैं या एक्टिव एसपीओज हैं, उनके लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि जो स्कीम अगर आपका फ्यूचर ही नहीं बना सकती, फिर उस स्कीम को रखने की क्या जरूरत है? या तो आप बराबर करिए या तो खत्म करिए। तो अब हम दूसरे मैसेज की ओर चलते हैं। ये लिखते हैं, कोई बिकाराम है, एवरी एसपीओ नीड मिनिमम 34,000 सैलरीज। नो जोक, एसपीओज की फैमिली होती है, उसकी वाइफ होती है, बच्चे होती है, मदर है, फादर है, सिस्टर है। तो 6,000 में क्या बनेगा? इसलिए हमें कम से कम 34,000 पे सैलरी होनी चाहिए। इनकी अपनी राय है। मैं आपकी राय से थैंक्स करता हूं बिकाराम जी। आपने जो कमेंट लिखा है, आपके कमेंट में वो दम है, वैल्यू, इसलिए मैं मजबूर हो गया और मैंने ये वादा किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हम ये कमेंट इस वीडियो में डिस्पैच करेंगे। तो अब अगले कमेंट क्यों? ये कोई अब्दुल हमीद जी हैं। ये लिखते हैं, रेगुलर पॉलिसी और जब तक पॉलिसी बनती है तब तक कम से कम 40,000 तक मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखो, इस मजबूरी में भी इनके इस कमेंट में एक वो बात है, वो जज्बा है, समझने की कोशिश करो। इसमें क्या है कि रेगुलर पॉलिसी जब तक बनती है तब तक कम से कम 40,000 तक मिलनी चाहिए, और एसपीओ के चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलना चाहिए और राशन मनी भी मिलना चाहिए। देखो, इस आदमी के अंदर अपनी डिप्टी के प्रति कितनी भावना है। ये बोलते हैं कि 40,000 तक मिलनी चाहिए सर, जब मिले, मगर हमारे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड अलाउंस और राशन मनी भी मिलना चाहिए। अब ये दूसरे भाई बोलते हैं, ये कोई रामलेश बाली है, सर इस इश्यू को हाईलाइट करो। एसपीओ को राशन मनी, रिस्क लोन्स नहीं मिलता है, कांस्टेबल को लॉन्स मिलता है, बट एसपीओ को कुछ नहीं। 6,000 में से 2,500 रुपए में कट हो जाता है, क्या अपने परिवार को पालेगा? नहीं, चिल्ड्रन लॉन्स भी नहीं मिलता, प्लीज हेल्प अस।
बड़ी अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ये गाना गाती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, बोलते हैं हम 6,000 देते हैं, हमने एसपीओ को 18,000 की। भाई जो एसपीओ 6,000 लेता है, जो एसपीओ 9,000 लेता है, जो एसपीओ 12,000 लेता है, हम बात करेंगे 6,000 वाले उस बेचारे एसपीओ की। जो नौजवान लड़का है, बीए पीजी पढ़ा हुआ है, आईटीआई डिप्लोमा है उसके पास, वो जब आपने भर्तियां निकाली, बच्चों ने रेस दी, एग्जाम दिए, आपने भर्ती किया, 6,000 आप लोगों ने उनको सैलरी लगा दी और 2,500 रुपया मेस काटते हैं, 2,500 राशन मनी कट जाता है, 6,000 उसकी टोटल पेमेंट है, पीछे क्या बचता है? और उसमें फिर आप बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पुलिस है वो लोगों के कमेंट्स हैं कि ये करप्शन करते हैं। क्या करेंगे वो? आपने खुद उनको ये मजबूर किया। एक आदमी 4,000 पे और 12 घंटे ड्यूटी करनी है। पुलिस में कोई ड्यूटी की टाइमिंग नहीं होती है। कहीं अगर दंगा हो गया या कोई इनपुट्स आ गया कि यहाँ मिलिटेंट है या कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कम्युनिटी में आपस में तनाव हो जाता है, तो उन लोगों को इमीडिएट रात के 12 बजे उठाकर लिया जाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो 4,000 वाला आदमी क्या करेगा? वो कपड़ा भी चाहिए उसको, उसकी माँ बाप भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पत्थर से तो निकला नहीं है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसकी भाई बहन हो सकते हैं, और क्या उसको जीने का हक नहीं है? उसके भी शौक हो सकते हैं, वो भी मोबाइल रख सकता है, वो भी कपड़े ले सकता है, मगर अफसोस चलता है 2,500 आप खर्चा काटते हैं, 6,000 उसकी टोटल पेमेंट है। तो इस पे विचार करने की जरूरत है। मैं होम मिनिस्टर जी से, अमित शाह जी से, मोदी जी से और खास करके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो रिपोर्टिंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे वो एलजी मनोज सिन्हा हो, चाहे वो डीजी दिलबाग सिंह जी हो, जितेंद्र सिंह राणा हो, और बाकी और भी कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पावर उनके पास नहीं है, मगर बोलना चाहिए आपको, क्योंकि पावर में आने के लिए आपको सभी स्टेक होल्डर की जरूरत पड़ेगी। और जरूरत पड़ती है जब आपको वोट देंगे लोग, जब आपकी सरकार बनेगी, तभी ताकत आएगी, क्योंकि ताकत हासिल करने के लिए लोगों के काम करने पड़ते हैं, बोलना पड़ता है। आप एसी रूम से प्रेस कॉन्फ्रेंस 20-50 मीडिया हाउस के लोग आपके सामने आ जाएंगे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो शेख चिली वाले सपने करने की जरूरत नहीं है। रियल में और फिजिकल लोगों के काम करने की जरूरत है, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि एसपीओ जो है हमारा भाई है, हमारा हीरो है। हमारे जम्मू कश्मीर में अगर मिलिटेंसी खत्म हुई है तो एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, बीएसएफ, सीआरपी, जितने लोग हैं सबका रोल है, मगर उसमें सबसे ज्यादा रोल में इसलिए एसपीओ को बोलता हूं क्योंकि अगर डोडा, कुश्तवाड़, रंबन या श्रीनगर के दूर फार फ्लंग पहाड़ी एरिया, पिछले दिनों आपने देखा कुकरनाग में कितनी घनी पहाड़ी में वहां पे जो एनकाउंटर चल रहा था, वहां एक आदमी दिल्ली, यूपी, बंगाल कहीं का कोई आर्मी का जवान हो तो ठीक है, वो डिप्टी कर रहे, निष्ठा से डिप्टी कर रहे हैं, मगर अफसोस इस बात का कि उसको उस पहाड़ी के बारे में मालूम नहीं है। उस पहाड़ी के बारे में अगर किसी को मालूम है तो वो एसपीओ है, जो उस गांव का रहता है, उस इलाके में रहता है, उसको वो शॉर्टकट रास्ते मालूम है, मिलिटेंट रहते कहां, किस हाल में रहते हैं, और वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा फायदा है। तो हम वीडियो में ज्यादा नहीं जाते, वो कमेंट रह जाएंगे भाइयों। मैं अगला कमेंट पढ़ता हूं। ये बलविंदर सिंह है, ये लिखते हैं बाकी लीडर कोई नहीं बात करता, सिर्फ वोट के लिए आते हैं। ये बात मेरे दिल को छू गई मेरे भाई। ये बात जो आपने बोली कि बाकी लीडर बात नहीं करते, सिर्फ वोट के लिए आते हैं, जब आते हैं तो मैं आपको क्या बोलूं, आप तैयारी रखिए। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? हम किसी को बुला भरा तो नहीं कह सकते, मगर आपकी बात में जो दर्द है ना, उसको मैं सलूट करता हूं मेरे भाई। अब हम दूसरा मैसेज, हमें लोन लेना है सर, मेहरबानी करके कुछ करिए प्लीज। इस भाई का मैंने नाम छुपा लिया है, इसलिए कि हो सकता है कोई आदमी इसको कमेंट करे, मगर कमेंट नहीं करो। ऐसे भाई को जो दिल की सच्चाई बाहर निकालता है, ऐसे आदमी को सपोर्ट करने की जरूरत है, ऐसे आदमी को भरोसे में लेने की जरूरत है। हो सकता है ऐसा भाई ने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना होगा, घर बनाना होगा, या कोई और प्रॉब्लम होगी, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी इसकी जो भी प्रॉब्लम है, भगवान इसकी मनोकामना पूरी करे, उसका मसला हल हो। अगर कहीं हमारी तरफ से बैंक में कोई प्रॉब्लम है तो हमारा नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, पेटीएम नंबर वही है, आप उस पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। जितना पर्याप्त सपोर्ट हमसे हो सकेगी हम आपको गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट मैसेज आता है
फरामा है। मेस आता है 12,000 का, सैलरी 9,000 की। मेस आता है 2,000 का, सैलरी 9,000। और हमारे पास आता है क्या मिलता है सैलरी। अच्छा लिखा आपने। ये बोलते हैं कि मेरी सैलरी 9,000 है, 2,000 उसमें से आप मेस कट जाता है, पीछे बढ़ते हैं 7,000। 7,000 में परिवार को भी देखना, माँ बाप भी है, भाई बहन भी, सारे दोस्त हैं। तो फिर ये कोई जस्ट फोटो है, जस्टिस फॉर आशा वर्कर। तो मैं इस भाई को इतना बोलूंगा कि हमारा जो नीचे नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, पेटीएम नंबर है वो, व्हाट्सएप नंबर भी वही है। तो उस नंबर पे आप आशा वर्कर की पूरी डिटेल डालिए कि आप लोग कब अपॉइंट हुए थे, आपको अपॉइंट करने का क्या मकसद था, आपको कितनी सैलरी लगाई गई थी, अब आप किस हाल में हैं और आप क्या चाहते हैं। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है व्हाट्सएप पे भेजिए और अगली एक डिटेल वीडियो हम इसी पे बनाएंगे। मैं आपको विश्वास देता हूं जेक राइट वाइस हमेशा उन दबे कुचले लोगों की ही आवाज उठाता है जिन पे बाकी मीडिया हाउसों की नजर नहीं जाती, क्योंकि ये रंगीन और रोशनी वाली दुनिया है। क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और हम हमेशा आपका साथ देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, तहे दिल से वादा करता हूं। अब हम नेक्स्ट मैसेज की ओर जाते हैं। ये संतोष कुमार जी हैं। भाई प्लीज हमारी आवाज उठाओ, हमें 3,000 सैलरी दो, मगर परमानेंट पॉलिसी होनी चाहिए। इनकी भी आवाज में वो दर्द है, वो गहराई है। ये बोलते हैं कि साहब हमें 6,000 की जगह 3,000 सैलरी दो, मगर आने वाले वक्त में कहीं हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, परमानेंट पॉलिसी की और गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च करे। तो मैं भी आपके कमेंट से संतुष्ट हूं और आप सब लोगों को ये कमेंट पढ़ने चाहिए। मैं कमेंट इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखो, अच्छे से अच्छे कमेंट लिखो। नेक्स्ट वीडियो में यही कमेंट, जैसे आज मैं इन लोगों के कमेंट आपको डिस्प्ले करके दे रहा हूं, अच्छे कमेंट लिखिए, पूरी कहानी लिखिए कि आपके साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या क्या यातनाएं आप झेल रहे हैं, कितने लोगों की मतलब इनकाउंटर में डेथ्स हुई है, वो डाटा हमारे पास नहीं मिल पा रहा है और कहां कहां। तो ये पूरा हमें अगर कमेंट में आप लिखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में यही कमेंट आपके सामने रखे जाएंगे। हम हमेशा आपका साथ देंगे, जब तक आपका मसला हल नहीं होता है हम आपकी आवाज बनकर रहेंगे, ये आपसे मेरा वादा। अब नेक्स्ट मैसेज है, ये कोई जमलेश लिखते हैं, डिसएंगेज एसपीओ का क्या होगा। खैर इनका थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आई है, मगर मैंने इनका लिखने का अंदाज को समझ लिया। ये बोलते हैं देखो भाइयों, डिसएंगेज एसपीओ का गवर्नमेंट क्या पॉलिसी करती है। आप अपनी पूरा, अगर आपके पास कोई डाटा है कि डिसएंगेज एसपीओ को, मैं इतना बता दूं जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं भी कोई फॉरेन का नहीं हूं, मैं भी इन्हीं वादियों का, इसी जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं। और इतना मैं आपको बता दूं कि डिसएंगेज एसपीओ भी एसपीओ थे और उन लोगों ने जब मिलिटेंसी पीक पे थी, सैलरी 3 से 4,000 मिल रही थी, उस मजबूरी में उन लोगों ने छोड़ दिया था। ये नहीं कि रिजाइन दिया था, वो लोग गए अपनी गन्ने अपने जो भी इंचार्ज था उसके हवाले किए और वहां से काम पे चले गए। मगर आज जब उनकी सैलरी 18, 12, 15 बढ़ी है तो उनको भी लगता कि साहब हमने भी 10-12 साल गवर्नमेंट में सर्विस की थी तो हमें भी रीजॉइनिंग दी जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है वो अलग मैटर है। पूरा डाटा बनाइए आप। ये हमारा जो नीचे नंबर दिया हुआ है, पेटीएम नंबर है हमारा ये, तो ये व्हाट्सएप नंबर, अगर आप सपोर्ट करना चाहे तो ये आपकी मर्जी। तो आप व्हाट्सएप पे पूरा डाटा डालिए कि डिसएंगेज एसपीओ कितने, अगर आपके पास कोई डाटा पर्याप्त है तो हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ये हमें आपको भरोसा देता हूं। तो हम नेक्स्ट मैसेज की ओर चलते हैं। ये कौशल कुमार है, हमारे बच्चे बेकार हैं सर। देखो सेक्रीफाई तो करना पड़ेगा मेरे भाई। कौशल भाई मैं आपको इतना बता दूं कि ठीक है आप ड्यूटी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत कराइए, क्योंकि ये कंपटीशन का वक्त आ गया है और आपकी आवाज उठाना हमारा काम है। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से 6,000, 9,000, 12,000, 15,000 और आप देश के सिपाही हैं, देश के हीरो हैं, मगर आपके परिवार को उनकी सुख सुविधा कैसे हो, उनकी एजुकेशन को कैसे हो, उनका रख रखाव कैसे हो, इस पैसे में नहीं हो सकता। मैं आपके दर्द को समझता हूं, मगर कोई बात नहीं, जब तक आपका मैटर हल नहीं हो सकता है मैं आपको वादा देता हूं हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज बनकर रहेंगे। तो अब मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में 60,000
और ले में 60,000 एसपीओज हैं। हमने जो पिछली वीडियो दी थी उसमें 13-14,000 लोगों ने ही लाइक और कमेंट किए। मैं चाहूंगा कि 60,000 लोग हैं, ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट करता हूं, ये एसपीओज के लिए ही डेडिकेट है। ये वीडियो आपकी आवाज है, और अगर आप अपनी ही आवाज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरी क्या गलती? मेरी तो कोई गलती नहीं। आपको शेयर करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, और वैल्यूएबल कमेंट करना है, और हर बंदे ने कमेंट करना है। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हम आपके ही बारे में, आपके हित के बारे में, आपके प्यारे बच्चों के, आपके प्यारे माँ बाप के, आपका परिवार सुखी रहे, सलामत रहे, ऐसी मेरी आपसे अपील है। जय हिंद, जय भारत।